नमस्कार। तो हम सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मना रहे हैं। वो दिन जब हमारी दुनिया की आधी आबादी, हमारे देश की आधी आबादी उनको मिल रहे मान सम्मान, उनके अधिकार, उनकी सहूलियतों को टटोलते हैं, उनको आंकते हैं। 1911 में पहली बार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना शुरू हुआ और आज 105 साल बाद भी ये संघर्ष हमारा जारी है। तो क्यों ना आज के इस कार्यक्रम को एक नई सोच के साथ हम शुरू करें कि जो महिलाएं आगे सफल हो चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं अपने कार्यक्षेत्र, अपने कर्म क्षेत्र में, वो अपने साथ खड़ी हुई महिलाएं, अपने पीछे खड़ी हुई महिलाएं, उनसे बात करें, उनकी सुने, उनको प्रोत्साहित करें, जिससे कि उनका जो भरोसा है, आत्मविश्वास है, इस संघर्ष में बना रहेगा। तो जैसे ही 8 मार्च आता है, तमाम आंकड़े आने लगते हैं अखबारों में और मैगजीन्स में। एक में आंकड़ा पढ़ रही थी कि एक सर्वे हुआ, सैंपल साइज उसका ये था कि 90% जो महिलाएं हैं वो अपने जेंडर को देख के अपने करियर का चुनाव करती हैं। एक बहुत अच्छा आंकड़ा देखने को मिला कि एविएशन सेक्टर में हमारा भारत बहुत अच्छा कर रहा है। दुनिया भर में अगर 3% महिलाएं पायलट्स हैं तो हमारे देश में 12% महिलाएं हैं जो पायलट्स हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज अभी आने से पहले खबर पड़ी कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी हमारी महिलाएं जून से संभालने जा रही हैं। एक और आंकड़ा बहुत अच्छा है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारी महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर 10 में से 1 में वो आगे हैं तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में आती हैं ये महिलाएं। लेकिन कई आंकड़े ऐसे भी हैं जो चिंता खड़ी कर देते हैं। शहरों में ज़्यादातर महिलाएं टीचिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं। रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण इलाकों में वो खेती में जाती हैं और अफसोस की बात यह है कि उनको किसान का दर्जा नहीं मिलता। तो अगर अपनी खेती से परेशान होकर वो आत्महत्या कर लेती हैं तो जो सुसाइड का आंकड़ा होता है, आत्महत्याओं का आंकड़ा होता है, उसमें उनका जिक्र नहीं होता, उनमें उनको मुआवजा नहीं मिलता है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा जो सामने आया है कि अगर ग्रामीण इलाकों में 100 लड़कियां क्लास 1 में दाखिला लेती हैं तो सिर्फ 1 लड़की 12वीं कक्षा तक पहुंचती है। और शहरी इलाकों में अगर 1000 लड़कियां कक्षा 1 में दाखिला लेती हैं तो सिर्फ 14 क्लासवीं 12 तक पहुंचती हैं। तो ये अपने जो आंकड़े हैं, हमारे संसद की बात करें तो सिर्फ 12% महिलाएं उसमें मौजूद हैं। 33 अगर हम देखें तो बाहर के क्षेत्रों में, विदेश में 22% का ये आंकड़ा पहुंच जाता है। तो आंकड़े हमारे सामने बहुत हैं। और सिंस जयंत है आप यहाँ पर मौजूद हैं, एक आंकड़ा हमारे पूरे देश में सिर्फ 5% स्किल्ड लेबर है, जबकि चाइना में 55% स्किल्ड लेबर है। तो समझेंगे आज चर्चा करके, क्योंकि जो हमें विषय मिला है आज का वो ये है कि महिलाएं हैं तैयार, क्या मदद करेगी कॉरपोरेट और सरकार। तो मेरे साथ ये बहुत खास पैनल यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको मिलवाती हूँ। हमारे साथ सईदा मीर जी यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व सदस्य प्लानिंग कमीशन रह चुकी हैं और मैं फहरिस्त गिना नहीं सकती, सारे पन्ने इसी में निकल जाएंगे इन सबके योगदान के। जयंत कृष्णा यहाँ पर मौजूद हैं, CEO है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और सरकार हम देखते हैं लगातार स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो ग्राउंड वर्क क्या है जानेंगे। प्रीति मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, चेयरपर्सन एसोचैम नेशनल काउंसिल फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड CSR। And Preeti is the first ever and still the only woman president of the Institute of Company Secretaries of India. साथ ही हमारे साथ विनीत नायर मौजूद है। अभी तो मैं कहूँगी कि संपर्क का फाउंडर मेंबर है, लेकिन ये फॉर्मर CEO HCL टेक्नोलॉजीज रह चुके हैं। और बेहद खास बात यह है कि ये सिर्फ $1 में, $1 से कम में एक छात्र को शिक्षा दे रहे हैं। और इनके संपर्क फाउंडेशन के ज़रिए करीब 30 लाख बच्चों को हमारे देश में उनके 50,000 स्कूल के ज़रिए इनकी जो फाउंडेशन है वो इम्पैक्ट कर रही है। अंजलि ईला मैंने यहाँ बैठी मशहूर आर्टिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सईदा जी आप ही से अगर मैं पूछूं, आपने महिलाओं के शिक्षण में उनके तमाम बहुत काम किया है, किस तरह से देखती हैं आज हम अगर 105 साल बाद भी जायज़ा लें कि कहाँ पहुँची हैं महिलाएं, किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आपसे और आपके माध्यम से ये कहूँ कि हम लोगों ने तरक्की तो की है और आपने उसके आंकड़े भी दिए हैं, मगर जैसे कि शायर ने कहा है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो रास्ता बहुत लंबा है। और अभी मैं एक प्रार्थना सभा से आ रही हूँ जहाँ बताया गया कि कल एक लड़की को प्रताड़ित करके उसको मार मार के
उसको अल्टीमेटली उसको जला दिया गया किसी गुनाह की वजह से, किसी कसूर की वजह से, और 100 लोग खड़े रहे और किसी ने एक कदम नहीं उठाया। तो ये बात जो है ये भी एक सच्चाई है, और ये भी एक सच्चाई है कि हमारे बीच एक हमारी साथी मौजूद हैं जो कि आपने कहा कि पहली महिला हैं जो इस पद पे पहुंची हैं। तो उस सच्चाई और आजकल की असलियत के बीच में अगर एक पुल है, तो वो पुल मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो हमारे सामने कॉर्पोरेट्स बैठे हैं, अब उनकी बारी है, क्योंकि औरतें तैयार हैं। तो औरतें तैयार हैं। प्रीति, आपसे किस तरह का आपका अनुभव रहा? आप इतने ऊंचे पायदान पर पहुंची हैं। फॉर्चुनेटली मैं एक फैमिली में पैदा हुई जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता था, इक्वालिटी थी। तो एजुकेशन भी सही मिली, एंड आई टुक कॉन्शियस डिसीजन कि मैं अपने आप को जेंडर बायस की विक्टिम नहीं होने दूंगी। दो ऑफ कोर्स यू रियलाइज दैट वुमेन आर जज्ड ऑल द टाइम। तो वुमेन जो होती हैं हमेशा दे हैव टू वर्क हार्डर टू प्रूव देमसेल्व्स, दे आर जज्ड ऑल द टाइम। बट एज यू राइटली सेड कि जो वुमेन है, मैकेंजी की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, तो उसमें ये लिखा था कि एंट्री लेवल पे 39% ऑफ द वुमेन एट द एंट्री लेवल जॉइन द वर्कफोर्स, बट जो लीडरशिप पोजीशंस में पहुंचती हैं वो खाली 11% पहुंचती हैं। तो ये बहुत डिफरेंस हो जाता है। एंड आई थिंक इसका एक तो ज़रूरी जो फैमिली होती है जो लड़की की, तो दे मस्ट, बिकॉज होता क्या है कि वो जो आफ्टर दे जॉइन द वर्कफोर्स बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर्स, फैमिली कमिटमेंट्स, when they have to bear children, at some point of time वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं अपने करियर का। तो आई थिंक वो वुमेन को भी थोड़ा असर्टिव होना चाहिए। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो थोड़ा, जैसे जो कॉर्पोरेट्स को इनकरेज करना चाहिए वुमेन फ्रेंडली पॉलिसीज, सो दैट दे डोंट हैव टू लीव देयर जॉब्स। थोड़ा सा गैप ले लें, पर अगर एकदम अपने जॉब्स को लीव करेंगी तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल चला जाता है। तो आई थिंक तो ये कॉन्फिडेंस वाकई में बरकरार रखना, जो बिल्कुल ऊंचे पायदान पर नहीं पहुंचती हैं लेकिन मैं तो बहुत ज़रूरत है। अंजलि, आपके पास आऊँगी। आर्ट एक समय में बहुत कम हम नाम गिन चुन कर लेते थे जो आर्ट की दुनिया में महिलाएं हैं, लेकिन अब तो ये बहुत प्रगति कर रहा है और बहुत महिलाएं शायद इसमें जुड़ रही हैं। I don't think I've understood your question. I didn't hear very well. How do you see the entire sphere of art and the contribution of women in it? Today, the women are really contributing to contemporary Indian art. हमारे generation में जब हम young artists थे, many would drop out as soon as they got married. But आज, the women who are in art are very serious, very professional, and they are doing a great job. I think women are at the top of the whole list of great artists in India today, especially the young ones. They are very dedicated, and they are achieving great progress. Absolutely. जयंत, आपके पास अब आप उस जगह के CEO हैं जहाँ पर सबकी नज़रें हैं, स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। किस तरह से ग्राउंड वर्क क्या है, क्या हमारे देश के सामने अभी तक आया है, क्या ठोसा बता सकते हैं? देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि हमारी जो वर्क फोर्स है, स्किल्ड अनस्किल्ड सब मिला के जो 47 करोड़ 48 करोड़ लोगों की बोली जाती है, उसमें रफली 32% महिलाएं हैं, और अगर आप रूरल एरियाज में देखिए तो महिलाओं की परसेंटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। ये लोगों को बहुत ताजुब लगेगा, लोग सोचेंगे शायद इसका उल्टा होगा, बट वास्तविकता उल्टी है, क्योंकि अभी भी अगर महिलाएं ज़रूर काम करती होंगी है, लेकिन किसान का दर्जा उनको नहीं मिलता है। किस क्षेत्र में, ग्रामीण उसमें क्या अगर आप देखिए जो सेक्टर्स में जहाँ पे महिलाएं बहुत ज़्यादा आई हैं, एक तो एग्रीकल्चर लेबर जो एरिया है उसमें बहुत सारी इनफैक्ट महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों से। अगर आप टोटल कंट्री का देखिए ऑलमोस्ट 67-68% महिलाएं हैं। बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है, IT है, उसमें महिलाएं रफली 1/3% महिलाओं की है, और टेलीकॉम में बहुत है, रिटेल में, हॉस्पिटैलिटी में, ब्यूटी एंड वेलनेस में, इन सब वर्टिकल्स में बहुत है। अगर आप देखिए, हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सिंस इंसेप्शन करीब 60-65 लाख लोगों को ट्रेन किया है, रफली 6.5 मिलियन लोगों को। उसमें से 21 लाख महिलाएं हैं, रफली 35% महिलाओं को ट्रेन किया गया है, और उसमें से काफ़ी करीब 35% महिलाओं को जॉब्स मिली है। करीब 46,000 महिलाएं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्मॉल टाइम या बिग एंटरप्रेन्योर्स। जॉब्स हैं तो किस तरह के जॉब्स में आते हैं? जॉब्स जो मैंने सेक्टर्स 5 बताए, इन सब में जॉब्स हैं। तो एंट्री लेवल जॉब्स तो बहुत मिल रही हैं, लेकिन अगर आप पूरी इस फनल की स्टडी करिए तो एज दे गो अप
उसमें और फर्दर कम होती जाती हैं। तो बोर्ड लेवल पे अगर आप देखिए इस कंट्री में तो मुश्किल से आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन 2.5% से 5-6% महिलाएं हैं, इससे ज़्यादा बोर्ड लेवल पे महिला नहीं पहुंच पाती हैं। तो इशू उनके प्रोग्रेशन का है कि वहाँ पर शायद वो किसी वजह से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या थोड़ा सा एक मेल बायस हो, उस वजह से वो उतना ऊंचे नहीं पहुंच पाती हैं। मेल बायस हो सकता है, सामाजिक स्थिति भी हो सकती है, उस पर गौर करेंगे। विनीत जी, आपने पूरा एक तरह से ये एक नेटवर्क पूरा शुरू किया हुआ है संपर्क एजुकेशन का। क्या आपकी ज़मीनी आंकते हैं ज़मीन के कि महिलाएं कहाँ पर रह जाती हैं? क्योंकि एक आंकड़ा में पढ़ रही थी कि जो 70% महिलाएं 10वीं के क्लास तक ड्रॉप आउट कर जाती हैं। तो ये अपने आप में वाकई चिंता करने का विषय है कि क्यों वो ऊपरी एजुकेशन नहीं ले पाती हैं। आई थिंक चिंता का विषय तो बहुत है, क्योंकि 3 प्रॉब्लम हैं जो हमको सॉल्व करनी है। पहले अगर मैं अपने HCL के दिनों में जाऊं, हमारे पास 1 लाख एम्प्लॉयज़ थे, उसमें से करीब 4000 टीम्स थी। वो 4000 टीम में हमने ये देखा कि जहां डाइवर्सिटी रेशो 30% से ज़्यादा है, 40-50% है, उन 4000 टीम में से वो परफॉर्मेंस उनकी सबसे आगे होती थी। तो जब वो आंकड़ा हमने अपने टीम्स के सामने रखा कि जैसे डाइवर्सिटी का रेशो इंक्रीज करते हो, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, सडनली एवरीबडी वांटेड डाइवर्स टीम्स। सो ये हमको मानना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले ये आंकड़ा दिखाने की ज़रूरत है कि डाइवर्सिटी की ज़रूरत क्यों है और इससे परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है पूरी इंस्पिरेशन की। जैसे गांव में हम पढ़ाते हैं 50,000 स्कूल में 30 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें करीब 14 लाख लड़कियां हैं। मैं ये देखता हूँ कि जो इंस्पिरेशन है, उनके अंदर की इंस्पिरेशन या एनवायरनमेंट उनको इंस्पायर करता है, वो कम है। तो अगर उनको हम इंस्पायर कर दें कि ये पॉसिबल है और एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें, देन आई थिंक वुमेन इज अनस्टॉपेबल। बिकॉज वो अंदर जो रिजॉल्व है, अंदर जो गट्स है, अंदर जो पेशेंस है उनकी, वो मेन फोक से कहीं ज़्यादा है। सो हम ऐसा क्या करें कि उनको इंस्पायर करें, वो दूसरी बात है। तीसरी चीज़ है कि वुमेन की लाइफ 2 जॉब्स में हमेशा होती है, एक तो घर पे और दूसरा घर के बाहर ना। हमारा पूरा सोसाइटी 2 जॉब्स के लिए बना नहीं है, हमारा सपोर्ट सिस्टम 2 जॉब्स के लिए बना नहीं है। हमारे कॉर्पोरेट्स ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि 2 जॉब्स क्या होती हैं। सो ऐसे कैसे इनोवेशन लेके आए हम अपनी एनेबलिंग एनवायरनमेंट में, ताकि ऐसे 2 जॉब वाले लोग इंस्पायर्ड फील करें, हैप्पी फील करें कि अपने एक जॉब से निकल के दूसरे जॉब में आए, अगर वो आना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये तीनों लेयर पे सॉल्व करें इसको। अंजलि, एक वन क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क यू। एक ज़माना था आर्ट में महिलाएं नहीं आती थी, नाउ दे आर कमिंग इनटू दिस फील्ड। हाउ डू यू सी दिस, हाउ डू यू सी दिस चेंज? एक फैक्टर था कि अरे आर्ट में जिनको कुछ नहीं करना आता वो आर्ट में जाते हैं, लेकिन नाउ इट्स चेंजिंग बिकॉज यू गेटिंग मनी। हाउ डू यू इवैल्यूएट नाउ द सिचुएशन? For women, it was always easier to go into art. If Yeah. a man wanted to go become a painter, his parents would say, "अरे कुछ सही काम करो, इसमें से तो पैसे नहीं मिलने वाले, कैसे तुम गुजारा करोगे?" But women have always been encouraged, but for the wrong reasons. They were encouraged to go into art because it was considered very good for the marriage market, if you could say. Painting भी करती हूँ, खाना भी पकाती हूँ और ब्यूटी पार्लर का काम भी मैं जानती हूँ. But I would say, I would really like to change that subject to say one thing which I've been wanting to say. जी. Is the reason लड़कियाँ drop out क्यों कर रहे हैं? ये भी पूछना है हमको. And I think safety is a very big factor. Corporate area में, if girls are ensured of safety, safety in the workplace, many more women would go into jobs rather than drop out and become housewives. प्रीति, आप ही को बिल्कुल लेकर आते हैं। क्यों जो सेफ्टी इज इट अ कंसर्न, या जो महिलाओं के लिए जिस तरह से विनीत ने कहा कि उनको घर भी संभालना होता है, फिर अपने जॉब में भी एक्सेल करना पड़ता है, इज इट अ प्रेशर? आप कैसे आगे? See, safety is important. In fact, today only I read in the paper जो Flipkart की जो employee थी, you know, she said कि मैं हर challenge ले सकती हूँ, but public transportation system should be safe. I should be free to walk on the street. Yeah. So वो बहुत ज़रूरी है. Safety is definitely, that infrastructure has to be there. The public transportation system has to be there so that the woman feels safe.
दूसरा ये आई फील दैट वुमेन शुड कम एट द डिसीजन मेकिंग लेवल। तो जो है एक वुमेन डायरेक्टर का वो अच्छा है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आप देखें तो अप टू 40-50% ऑफ द वुमेन डायरेक्टर्स आर मैंडेटेड टू बी ऑन द बोर्ड्स। तो जब तक डिसीजन मेकिंग लेवल पे ज़्यादा वुमेन नहीं आएंगी तब तक बदलाव धीरे होएगा। अब जैसे इवन पार्लियामेंट में आप देखें जो प्रतिशत वुमेन की है वो काफ़ी कम है, बहुत कम है, 12%। हाँ, तो वो अगर डिसीजन मेकिंग लेवल पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली जेंडर डाइवर्सिटी, जेंडर पैरिटी ज़्यादा आएगी ऑर्गेनाइजेशन में। वुमेन फ्रेंडली पॉलिसीज़ भी वो नेचुरली देखेंगी कि ज़्यादा अहमियत होगी इन सब चीज़ों की। बिल्कुल सईदा जी, अगर हम राजनीति के क्षेत्र की बात करें, महिलाएं उसमें आए, ज़्यादा आए, पंचायती राज लेवल तक तो कोटा मिल जाता है। अब 33% की दरकार है कि भाई वो होगा कि नहीं, लेकिन आप किस तरह से देखती हैं क्यों राजनीति में ज़्यादा महिलाएं नहीं आ रही? जैसे आपने कहा, अब पंचायती राज पे तो एक तरह से धरोहर हो गया है, महिलाएं आ गई हैं। अब उनको वहाँ से हर महिला में वो कैपेसिटी है कि वो वहाँ से उभर के और फिर स्टेट लेजिस्लेचर में आए, फिर पार्लियामेंट में आए, और बहुत दफ़ा उसको वहीं दबा दिया जाता है। अभी हमारा पंचायती सिस्टम जो है उसमें न्यूमेरिकली वी हैव देयर आर मेनी वुमेन, देयर आर मोर देन 1 मिलियन वुमेन। अभी 2014 के चुनाव, अभी मैं बिहार गई हुई थी जब चुनाव वहाँ पे थे विधानसभा के, तो एक गांव में हम गए वहाँ पर, तो वहाँ पर सरपंच पति, तो एक ऐसे डिस्कशन करना था, तो जैसे सरपंच तो नहीं आएंगी, सरपंच पति आएंगे। एक बाकायदा एक डेजिग्नेशन है वहाँ पे सरपंच पति की। तो आई वॉज प्रीटी सरप्राइज कि ऐसा भी होता है। लेकिन एक मान लिया जाता है कि आप पंचायत चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो आपके पति करेंगे, वो जाकर शिरकत करेंगे जब आपको कहीं पे डिस्कशन करना है, यहाँ पर कोई फैसले लेने हैं। जी, तो जैसे बिहार में मुझे याद है डेजिग्नेशन था MP और SP। SP इज सरपंच पति एंड MP इज मुखिया पति। तो वो उनका, और तस्वीर जो होती है वो नाम तो होता है शहनाज बानो का, और तस्वीर होती है अखलाक हुसैन की। यानी शहनाज बानो लड़ रही है मगर सूरत उसकी अखलाक हुसैन की है, बिकॉज वो पत्नी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, और कौन औरतें हैं कि जो उभर के आती हैं, वही उनमें वो कैपेसिटी होती है, मगर हम देखते हैं कि किस तरह से केपेबल औरतों को नहीं रखा जाता। मैं आपको एक अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं। मैंने इस देश में 3 साल विमेंस कमीशन में मेंबर की हैसियत से काम किया, 10 साल प्लानिंग कमीशन की हैसियत से काम किया, और हमेशा ये कोशिश की कि किसी तरह से हम वी ब्रिंग इन स्ट्रॉन्ग विमेन हु आर नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग देयर माइंड। मगर वो पॉलिटिकली इतना मुश्किल है वो करना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग औरत को रखा ही नहीं जाता कहीं, क्योंकि शी इज गोइंग टू रॉक द बोट। तो यहाँ जितनी औरतें बैठी हैं, ईच वन ऑफ देम इज केपेबल ऑफ बिकमिंग अ कैबिनेट मिनिस्टर। मगर कितनी जैसे एक शायर ने कहा है, मैं फिर आपसे एक 3 लाइनें कोट करना चाहती हूँ कि ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत तुमसे है, ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही, कौमों को इज्जत तुमसे है। तुम घर की हो शहजादियाँ, तुम घर की हो शहजादियाँ, मुल्कों की हो आबादियाँ, और गमगीन दिलों की शादियाँ। जो दिल गमगीन होते हैं तुमसे वो खुश हो जाते हैं। शादी का मतलब है खुशी। गमगीन दिलों की शादियाँ और ईमा सलामत तुमसे है। ये 125 साल हुए इसी देश में, हरियाणा जैसे स्टेट में, जहाँ आजकल द वर्स्ट चाइल्ड सेक्स रेशो एंड द वर्स्ट फीमेल सेक्स रेशो, वहाँ एक शायर ने 125 साल पहले कही थी। तो what kind of precedents do we have in this country? बिल्कुल। विनीत, आपसे जो महिलाएं, जो स्किल की बात की जाती है, बांग्लादेश का एक मैं आंकड़ा पढ़ रही थी, हमारा पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है, उसका जो एक्सपोर्ट है उसके ज़रिए बहुत उनकी कमाई होती है, और 75% एक्सपोर्ट के ज़रिए, जो गारमेंट इंडस्ट्री है, और उसमें 80% वर्कफोर्स महिलाओं की है। तो एक तरह से ये कहा जाता है जो हमारा स्किल डेवलपमेंट है वो सिर्फ हम महिलाओं को कुछ आर्ट्स क्राफ्ट्स इसमें ही देना चाहते हैं और ज़्यादा नहीं। उस लिहाज से कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये परिवर्तन हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि इवन मेसनरी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उस कैटेगरी में भी विमेन आ रही हैं। शायद उतनी नहीं जितनी आनी चाहिए, लेकिन अगर आज से 5 साल पहले की बात करें और जो आज विमेन आ रही हैं, वो ज़्यादा विमेन आ रही हैं। लेकिन वो क्यों किसी स्टेज पे ड्रॉप आउट हो जाती हैं
चाहे वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में सर्टन क्लास के बाद ड्रॉप आउट हो या काम करने के बाद उस लैडर से ड्रॉप आउट हो। उसकी वजह यह है कि हमें एटीट्यूड्स चेंज करने पड़ेंगे इस कंट्री में, और एटीट्यूड्स मेन अनलेस मेन चेंज, उनके एटीट्यूड्स में जब तक वो तब्दीली नहीं आएगी तब तक विमेन के लिए एक ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, ना घरों में, ना कॉर्पोरेट्स में, ना ऑफिसेज में, ना गाँव में। जयंत में जो आपने कहा कि महिलाएं मेसनरी में आ रही हैं, शायद बचपन से हम देखते हैं जो महिलाएं हैं, अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मजदूर लगा हुआ है, तो महिलाएं भी सीमेंट की वो टोकरी उठा के चलती नज़र आती है। लेकिन एज अ स्किल क्या उसमें हम तब्दीली ला रहे हैं, या स्किल की तरह नहीं? बिकॉज एक अनस्किल्ड वर्कफोर्स की तरह एक मजदूर की पत्नी तो हमेशा ही हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स में लगी रहती है, बल्कि वो काम ज़्यादा करती रहती है, पति तो एक जगह खड़ा रहता है, वो सब कुछ पहुंचा रही होती है उसे वहाँ पर। तो ये जो इस समय स्किल इंडिया मिशन है या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट ज़्यादा हो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और उनको स्किल्स के साथ आएँ। बिकॉज अगर कंप्लीटली अनस्किल्ड अगर वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में या किसी भी सेक्टर में जाती हैं तो ऑब्वियसली उनको जो वेजेस मिलते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, बजाय कि वो एक स्किल लेकर आए। तो टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, और उनको पहले से स्किल करके भेजा जा रहा है ताकि उनको एकदम पिटेंस ना मिले कॉम्पनसेशन के नाम पर एंट्री लेवल पे। तो इन दो चीज़ों से फर्क आएगा, लेकिन ये लॉन्ग बैटल है, इतने सालों की। मुझे कभी कभी लगता है कि इंडिया में देयर आर मिलियन म्यूटनीज विच हैपन साइमल्टेनियसली। तो इतने जंग लड़ने हैं हमको कि कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन फ़र्क आ रहा है पिछले 5 सालों में। विनीत, आप तो ज़मीन पर देखते हैं महिलाओं से, आप संपर्क में वहाँ पर रहते हैं, क्या आपको लगता है क्या ज़रूरत है महिलाओं की? एक तरह से जो पहले है कि वो माइंडसेट पुरुषों का बदलना है, लेकिन ज़रूरत क्या है जिस तरह से एक वो लेवल प्लेइंग फील्ड में आए? मेरे को ना इस स्टेटमेंट से थोड़ी प्रॉब्लम है कि मर्दों का रवैया चेंज होना चाहिए या गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि हम इसकी इंतज़ार में 125 साल तो गुजर चुके हैं हमारे, और जो वो करना चाहते थे या करने की कोशिश की वो हुआ नहीं। तो अब यह है कि महिला करें क्या? वेट करते रहें, ऐसे पैनल डिस्कशन और करते रहें, या कुछ और करें? साल दर साल एक महिला ग्रुप ने मेरे को एक बहुत अच्छी सीख दी। ये करीब 2 साल पुरानी बात है। छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट जो माओइस्ट एरिया है, वहाँ के विलेज में मैं दो दिन था। कुछ महिला ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक महिला ग्रुप कन्विंस नहीं हो वहाँ एजुकेशन इम्प्रूव नहीं होगा स्कूल्स में। सो हमने एक प्रोग्राम किया उनका कि विजन स्टेटमेंट लिखते हैं कि आज से 5 साल बाद इस विलेज में क्या होगा। और जब भी मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में विजन स्टेटमेंट काफ़ी इंटेलेक्चुअल से MBA स्टूडेंट सब ने लिखा है, तो सब लोग यही कहते थे कि 2020 में हम लोग नंबर 1 बन जाएंगे, या ये हो जाएगा, हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। जब ये 2 दिन बाद वुमेन ग्रुप 25 वुमेन थी वापस लेके आई अपना विजन स्टेटमेंट, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि वो विजन स्टेटमेंट कहती थी कि आज है 2018, मतलब वो हमने 2013 में किया था, आज है 2018 प्रेजेंट टेंस में। हमारे गांव में सारे शराब के ठेके बंद हो गए हैं। हमारे गांव में आदमियों ने औरतों को मारना बंद कर दिया है, पर औरतों ने आदमियों को मारना शुरू कर दिया है। हमारे गांव में बिजली आ गई है, और हमारे गांव में इंस्पेक्टर अब एक महिला है। उन्होंने जो विजन स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस में ऐसे 20 पॉइंट लिखे थे जी। उससे मुझे लगा कि ये जो 25 वुमेन हैं इस गांव को बदल देंगी। उसमें कोई आदमी, कोई गवर्नमेंट, किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने विजुअलाइज किया है कि ये हमारा प्रेजेंट है। और अगर आप पिछले 2-3 साल में उस गांव में इंप्रूवमेंट देखिए, वही है, ठेका बंद हो गया है, मारना कम हो गया है, स्कूल आ गया है, बिजली आ गई है, और वो वुमेन ग्रुप जो 25 की हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि वो आप करीब 2500 हो गई हैं। सो यही है कि हमको एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी करनी है, बाकी की वेट नहीं करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, एक ग्रुप फॉर्म करना है, कंबाइंड स्ट्रेंथ क्रिएट करना है, और इस एनवायरनमेंट को चेंज करना है, बिकॉज इट इज नो मोर एक्सेप्टेबल। एब्सोल्युटली। आपने शुरुआत में एक कमेंट में कहा था कि जो एस्पिरेशनल वैल्यूज हैं या लक्ष्य जो हमारे इलाकों में, ग्रामीण इलाकों, वो ज़्यादा नहीं है। क्यों, क्या पाया आपने? आई थिंक, सॉरी दोबारा बोलिए। जो चाहते हैं करना, जो लक्ष्य उनका है, एस्पिरेशनल वैल्यूज। आई थिंक 2 चीजें हैं कि जैसे ही बच्ची पैदा होती है गांव में,
उसकी एस्पिरेशन कम कर दी जाती है कि उससे हमारी एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कम है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। नंबर 2, उसके पास बच्ची, हमारे के पास 2 जॉब होती हैं, पहले घर में सफाई करती है, फिर वह स्कूल में आती है। एक आंकड़ा हमने देखा, बहुत खतरनाक आंकड़ा है कि स्कूल में अटेंडेंस तो गर्ल्स और बॉयज की सेम है, पर लड़कियां 2 घंटे लेट आती हैं क्योंकि घर में पहले काम करती हैं, फिर मिड डे मील के। सो एक तो पेरेंट की एक्सपेक्टेशन कम है, दूसरी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन कम है, तीसरी हम स्कूल एनवायरनमेंट में या कहीं किसी भी एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं करते कि बच्चे की खुद की इंस्पिरेशन जागे कि वो कुछ करना चाहे, वो ऐसा कोई एनवायरनमेंट ही नहीं है। सो जब बच्चे से आपकी एक्सपेक्टेशन कम है, इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो बाकी एनवायरनमेंट मेहनत करे ना करे, वो उसमें से अंदर से कैसे आए कि मैं मेहनत करके इस चीज से निकलूं। चेंज नहीं हुआ? मैं आपके पास भी आऊंगी प्रीति, क्या ये आउटलुक चेंज नहीं हुआ? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन हमारा चल रहा है और लगातार जितनी भी सरकारें आती हैं वो अपनी एक लड़कियों के लिए मुहिम लेकर आती हैं, तो क्या कुछ चेंज हुआ है माइंडसेट में कि नहीं? माइंडसेट में डेफिनेटली चेंज हुआ है। अब आजकल के जो पेरेंट्स हैं, दे आर इंश्योरिंग दैट द गर्ल चाइल्ड स्टडी, एजुकेट होती है। इनफैक्ट आप देखिए जो टॉपर्स हैं CBSE में, IAS में, वो आजकल वुमेन है। तो आई थिंक पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करें और इकोनॉमिकली एम्पावर करें, उनको इंडिपेंडेंट करें। एक बार वो इंडिपेंडेंट होंगी तो अपने आप उनमें वॉइस आएगी, दे विल बी असर्टिव। लाइक ही राइटली सेड, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड बी असर्टिव। वो असर्टिव होएं अपना, इनफैक्ट दे हैव टू इंश्योर दैट दे आर नॉट डोमिनेटेड बाय द मेन, राइट। अब जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये हुआ कि वुमेन के 2 जॉब्स हैं, मैन के क्यों नहीं 2 जॉब्स हैं? तो अगर वुमेन घर का काम कर रही है तो मैन को भी घर का काम करना चाहिए। अब जैसे इस टाइम शेयर्ड पेरेंटल लीव की बात हो रही थी, मार्क ज़करबर्ग वाज एन एग्जांपल, ही आल्सो टुक ऑफ टू लुक आफ्टर हिज चाइल्ड। तो ये ज़रूरी है कि वुमेन भी असर्ट करे और अपनी राइट्स। बिल्कुल विनीत, उस लिहाज से कि जो महिलाएं हैं उनका जो एस्पिरेशनल जयंत, जो एस्पिरेशनल वैल्यू है वो इतना बड़ा नहीं है, तो स्किल इंडिया में क्या इस पे कुछ तवज्जो दी जाती है? देखिए, उनको जो पार्ट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा तो आप एस्पिरेशनल डेफिसिट है उसको, उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड्स में कंबाइंड क्लासेस होते हैं। लेकिन ये शुरुआत घरों से होनी है और मुझे लगता है ये एस्पिरेशन डेफिसिट इफेक्टिवली एड्रेस नहीं हो सकता जब तक हम हेल्थ इंडिकेटर्स की तरफ नहीं देखेंगे, जो जिस एरिया में विमेन आदमियों से कहीं ज़्यादा सफ़र करती हैं। मैं आपको कंट्री का लार्जेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश का कुछ डेटा पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आधी लड़कियाँ एनीमिक हैं वहाँ पर। 60 स्टरलाइजेशंस अगर विमेन में होते हैं तो उसमें एक, उसके अगेंस्ट रेशो आदमी स्टरलाइजेशन का सिर्फ 1 है। अगर आप देखें 90% प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं गुजरती हैं वो एनीमिक हैं। 1/3 महिलाओं को यूपी के, अगर आप वो देखिए पॉपुलेशन देखिए, जनसंख्या देखिए, तो उसमें 10-11 करोड़ विमेन हैं, जो सबसे ज़्यादा नंबर में। 1/3 लोगों को प्रेगनेंसी में कोई हॉस्पिटल या कहीं पे कोई चेकअप का केयर नहीं मिलता। जो बर्थ्स हैं अलग अलग चल में, उसमें पेसिंग इतनी इनएडिक्वेट होती है। क्या हम तो ये महिलाओं सब को जगह हम एड्रेस नहीं करेंगे तो कहां से वो ये एस्पिरेशनल डेफिसिट या एस्पिरेशन होना तो एक हायर ऑर्डर नीड है। अगर आप हायरार्की ऑफ नीड्स में देखिए, द बेसिक्स हमें एड्रेस करने हैं कि जब तक हम उनकी हेल्थ केयर के इश्यूज को नहीं देखेंगे तो कहां से ये होगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं विनीत से जब हम कार्यक्रम की शुरुआत में बात कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग अभी भी गांव में पोस्टमैन ही बनना चाहते हैं और जो महिलाएं वो टीचर बनना चाहती हैं। लेकिन मैं आपसे, जो आपने हमें मेडिकल जो स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स दिए उत्तर प्रदेश के, तो सवाल ये है क्या हम स्किल इंडिया के ज़रिए कुछ महिलाओं को क्या ट्रेन कर रहे हैं इस लिहाज से कि जो प्राथमिक जो चिकित्सा है हमारी महिलाओं को, क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र इतना फैला हुआ है, उसमें दी जा रही है। क्योंकि अब तमाम एक आर्टिकल आ रहा था पॉस्को जो हमारे बच्चों के लिए है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विद सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसमें जब बच्चा जाता है कोर्ट में कुछ कहने के लिए तो उसको एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, एक डॉक्टर की ज़रूरत है। वो फहरिस्त एक हमारे सरकार के पास नहीं थी डॉक्टर्स की। तो क्या स्किल इंडिया में हमारे जो बच्चों की ज़रूरत है या महिलाओं की ज़रूरत है उस ओर तवज्जो दी जा रही है टू हैव स्किल्ड लेबर इन दिस एरिया? बिकॉज डॉक्टर्स पहुंच पाते हैं ग्रामीण इलाकों में कि नहीं, या इस तरह की सुविधाओं में नहीं, तो क्या इस तरह से कुछ है सम प्रोग्राम? बिल्कुल, एक हम लोगों ने 40 अलग अलग सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाए हैं जो एक एक वर्टिकल को एड्रेस करते हैं। तो उसमें हेल्थ केयर का एक सेक्टर स्किल काउंसिल है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और मैं बताऊं, ये कोई सरकार का व्यक्ति उसको हेड नहीं करता है, ये डॉक्टर नरेश त्रेहा
रेहन इज द चेयरमैन ऑफ दैट काउंसिल, और वो लोग मैंडेट करते हैं किस तरह के स्टैंडर्ड्स होंगे, किस तरह का स्किल्स ट्रेनिंग उसमें होगी। क्या होता है तो उसमें पैरामेडिक, उसमें बहुत से ट्रेनिंग पार्टनर्स को एफिलिएट करके, और उन्हें हम डॉक्टर्स और नर्सेज पे उतना फोकस नहीं है जितना पैरामेडिक स्टाफ पे है फोकस। अगर आप टेक्नीशियंस ले लीजिए, जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, बेड साइड अटेंडेंट्स होते हैं, उनसे बहुत से चीज़ों की उनको ट्रेनिंग हो रही है, और बहुत सी ट्रेनिंग इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसमें कैंडिडेट्स को, बिकॉज ज़्यादातर लोग जो इसमें आ रहे हैं वो बॉटम ऑफ द पिरामिड से आ रहे हैं, जो महिलाएं आ रही हैं या मेन आ रहे हैं वो बॉटम ऑफ द पिरामिड से आ रहे हैं। तो उनको करने के लिए सरकार ने एक ऐसी स्कीम रखी है ताकि उन्हें उस ट्रेनिंग का कोई पैसा ना देना पड़े प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। तो बहुत सी चीजें चल रही हैं, लेकिन ये क्षेत्र इतना एनॉर्मस है, इसका अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखिए और साइज देखिए, द मोर यू डू द मोर सीम्स टू रिमेन टू बी डन। तो ये बहुत लंबी जंग है, और ये कोई एक NSDC या स्किल्स मिनिस्ट्री या सरकार आप अकेले नहीं कर सकती, सबको इसमें मिलकर आगे हाथ बटाने की जरूरत है अगर हम इस देश में महिलाओं की दशा में एक टैंजिबल और सब्सटैंशियल सुधार चाहते हैं। बिल्कुल सईदा जी, गाइडिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं अगर हम हेल्थ की बात करें तो? जो कोशिश की थी हमने वो ये, एक तो ये जैसे अभी जैन ने कहा कि ये किसी एक विभाग का ये काम नहीं है, जैसे विमेन एंड चाइल्ड को दे दें या हेल्थ को दे दें या एजुकेशन को दे दें, इसमें बहुत मल्टी सेक्टोरल जोर लगाना पड़ता है। अच्छा, उसमें पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी आ जाता है कि जब तक सबके कंधे से कंधा नहीं जुड़ेगा तो ये चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। उसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप कॉर्पोरेट दुनिया में गोल्स होते हैं, डिलीवरेबल्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं, आउटपुट्स होते हैं, तो इस तरह से हम अगर हम 5 साल का प्लान बनाएं तो हम हर साल देखें कि हम उस गोल तक पहुंचे, वो आउटकम मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, डेफिसिट कहाँ है, एंड हु इज़ आंसरेबल एंड हु इज़ अकाउंटेबल। और इसमें हमें बहुत एक तरह से oversight has to be of civil society. Civil society, corporate world has to do an oversight, and सरकार की ये जिम्मेदारी है, और इसको सरकार को सरकार has to be absolutely unequivocally committed to ensuring that those unless those आपकी corporate world में कुछ हो ही नहीं सकता जब तक आपके गोल पोस्ट फुलफिल ना हो। मगर क्या बात है कि जब महिलाओं की बात होती है तो आज भी हम एसिड अटैक्स देखते हैं कि वो एसिड अटैक जिसकी बात हम 10 साल या आज भी औरतें जो हैं उन डिफेस हो जाती हैं। इस वक्त एक ट्राइबल औरत का चेहरा अगर आप देखें, हर अखबार में वो चेहरा मौजूद है, जिसको इतनी बुरी तरह से डिसफिगर किया गया है। तो अगर कॉर्पोरेट दुनिया और सरकार एक बात का डिटर्मिनेशन कर ले कि ये तो हो के ही रहेगा, इसके बगैर वी विल नॉट अलाउ दिस होल पैराडाइम टू बी इम्प्रूव्ड। प्रीति, यहाँ पे जो कॉर्पोरेट का दायित्व आ जाता है खासतौर से महिलाओं के लिए, कैसे देखा जाता है? जो कॉर्पोरेट का दायित्व है, CSR इनिशिएटिव्स होते हैं, तमाम मैं देखती हूँ हमारे चैनल में हमने बहुत कार्यक्रम किए हैं, जीने की आशा, और एक लंबी फहरिस्त है जो हम लोगों ने की है, लेकिन आपके नज़रिए में कॉर्पोरेट जो जब देता है महिलाओं के लिए कुछ खास सोच के दिया जाता है या क्या पैरामीटर्स होते हैं? टॉकिंग द फैसिलिटीज़, या सो आई थिंक कॉर्पोरेट्स में जैसे इनफैक्ट टॉक तो काफ़ी हो रहा है बट वॉक द टॉक अभी सबको करना है। सो फैसिलिटीज़ अब जैसे हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स काफ़ी फैसिलिटीज़ देती हैं, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्सी, बिकॉज वुमेन के लिए आई थिंक व्हाट शी नीड्स इज फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स, बाकी जितनी शेयर्ड लीव, like I told you, infrastructure, so some kind of transportation system जो youth के लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल की जो young महिलाएं हैं वो तो काफ़ी assertive हो रही हैं, वो अपनी demands कर रही हैं इन सब चीज़ की। अब sexual harassment policy आई है, that is also positive, क्योंकि जब होता क्या है, जैसे ये बोल रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट जब मैंडेट होता है, अब जैसे 2% CSR है, उसमें मैंडेटरी है कि 2% CSR has become mandatory, right? उसमें women empowerment is also one of the objectives. वुमेन डायरेक्टर आया, नाउ अगेन वुमेन आर वेरी एक्साइटेड एंड ट्रेनिंग देमसेल्व्स टू बिकम डायरेक्टर्स। सिमिलरली ऐसे जब थोड़े जो गवर्नमेंट अगर मैंडेट करती है तो इससे एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है
तो गवर्नमेंट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी अपने आप को दिखाना चाहता है कि दे आर ऑल्सो फॉलोइंग गुड प्रैक्टिसेस। तो आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशियल पुश देने के लिए ये रिजर्वेशंस वगैरह ज़रूरी होते हैं। विनीत, यहाँ पे जब कॉर्पोरेट्स एक अनुदान देते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट में लगाया जाए, हम अपनी तरफ से अपना दायित्व दे रहे हैं कि भाई ये राशि इतनी आवंटित होनी है, तो क्या ये सिर्फ एक दे दिया जाता है कि अनुदान है, या फिर उसमें कुछ लक्ष्य या सोचा जाता है कि नहीं ये महिलाओं के विकास के लिए होना चाहिए या उनके उत्थान के लिए होना चाहिए, इस तरह का कुछ होता है मैंडेट या नहीं होता है? सो पहली चीज़ तो ये जो CSR का 2% है ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है और ये प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम है, ये मैंडेटरी होना चाहिए। होपफुली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोग मैंडेटरी कर देंगे। अभी इनकरेज कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स को स्पेंड करने के लिए, पर मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट्स को स्पेंड करना चाहिए। दूसरी बात आपने बहुत बढ़िया कही कि ये कॉर्पोरेट्स बिहेव कैसे करते हैं, उस पर मैं थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। जैसे कोई 100 मीटर की रेस दौड़ता है, वो अपनी ज़िंदगी सेकंड्स में नापता है, मिनट्स और आवर्स में नहीं नापता है। ऐसे ही कॉर्पोरेट अपनी ज़िंदगी रिजल्ट्स और प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में नापती है। तो इसलिए अगर वुमेन एम्पावरमेंट हमको कॉर्पोरेट्स में देखना है तो पहले रिसर्च करके उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि डाइवर्सिटी रेशो इंक्रीज करने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। एक तो अगर उनको एजुकेट करें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरे ख्याल गवर्नमेंट मैंडेट और ये 2% CSR टाइप से होंगे। बट मोर इम्पोर्टेंटली है कि देयर इज इनफ रिसर्च टू शो कि डाइवर्सिटी इंक्रीज से करने से परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होती है। और ये आप जैसे एयरलाइन सेक्टर में देख रहे हैं, आपके खुद के सेक्टर में देख रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में देख रहे हैं। तो ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर ने ब्लाइंडर्स लगाए हुए हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में, IT में, काफ़ी सेक्टर में ब्लाइंडर लगाए हुए हैं कि वुमेन यहाँ आएंगी तो हमारी परफॉर्मेंस कम होगी। सो पहले एजुकेशन रिसर्च, गवर्नमेंट रिसर्च, इस टाइप की रिसर्च करके उनको डिसप्रूव करना है कि ऐसा नहीं है। द मोमेंट यू डिसप्रूव और द मोमेंट कॉर्पोरेट सीज प्रॉफिट इन वुमेन एम्पावरमेंट, आप वुमेन एम्पावरमेंट विल बिकम अनस्टॉपेबल। जब तक ये ग्रेटस होगा कि जी हमने एक क्रैश खोल दिया, जी एक क्रैश खोलेंगे आप 100,000 वुमेन के लिए और बोलेंगे हमने क्रैश खोल दिया, एक पोस्टर लगा देंगे, एक none of that will move the needle. What will move the needle is to show them that actually it benefits. Number two, to get the women to come together and to solve their own problems. So if you organize the women together in your organization and empower them to solve their own problem, they will solve it. सर अभी जब 2014, yes ma'am, As far as that is concerned, I think corporates can definitely do two practical things, and I think we can demand or request at least that corporates should do that. One is to have a crash. I mean, they're supposed to have a crash, but they do not have a crash. And the second is to create an atmosphere. Everyone should pledge to create an atmosphere where sexual harassment on the workplace is not acceptable. And that does not exist. That does not exist. मैं इसमें एक उदाहरण और देना चाहता हूँ जो विनीत जी ने कहा। एक स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लैडर पे लोग चलते हैं आगे, महिलाओं के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देखा गया है। प्रॉब्लम किस स्टेज पे आती है? जब प्रेगनेंसी होती है और 3, 4, 6 महीने या एक्सटेंडेड लीव के बाद महिला चली जाती है और जब वो बाउंस बैक करती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको लगता है कि वो थोड़ी सी रडरलेस है, बिल्कुल वो उस लैडर को कहीं से डिस्प्लेस हो गई है। तो मुझे पता है टाटा ग्रुप ने और TCS में एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने डॉन के नाम पे शुरू किया है कि किस तरह से इस दौरान जब महिलाओं को छुट्टी लेकर जाना पड़ता है, उसमें वो कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से इंटीग्रेटेड रहे, बराबर उसको मेल्स आते रहें, उसको टेलीफोन कॉल्स होते रहें, और वापस आने के समय एक ही बड़ी इफेक्टिव मेंटरिंग और काउंसलिंग हो, ताकि वो कहीं भी कॉर्पोरेट रेस में वो पिछड़ ना जाए, वो सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाए। बिकॉज ये तो बायोलॉजिकल नेसेसिटी है कि महिला को वो छुट्टी लेकर जाना है, लेकिन उसको इतना बड़ा प्राइस ना पे करना पड़े, इसके लिए एक कॉन्शियस और डेलिबरेट एफर्ट TCS ने ट्राई किया है, जो मुझे मालूम है कुछ और कंपनियों ने भी किया होगा, और वो एक अपने आप में बहुत काबिले तारीफ चीज़ है। एक और चीज़ विनीत जी, क्योंकि आपसे जब हम बात कर रहे थे वहाँ पर यूपी के दौरे में गई थी, तो वहाँ पर हमने देखा कि लखनऊ में जिस तरह से महिलाएं हैं जरदोजी मुर्री के काम करती हैं, तो अगर उनको वहाँ पर 5,000 में मुझे वो एक सूट का कपड़ा था वो बेचने के लिए तैयार थी, लेकिन वो अगर दिल्ली के मार्केट में आए या कोई डिज़ाइनर ले तो करीब 25,000 तक मिल जाएगा। फैज़ाबाद में जो महिलाएं हैं वहाँ पर मुझे वो बीड़ी रोल करती हुई नज़र आई, उसके लिए उनको शायद एक दिन का शाम भर में काम के बाद 10 रुपये मिल जाता था एक बंडल का। कानपुर में गई, वहाँ पर महिलाओं में क्या होता था, दिन भर के काम के बाद फ्रॉक्स आती हैं सिली सिलाई, उससे बटन टाकने हैं, उसमें एक बो टाकना है या उसमें एक लेस लगानी है, उसके उनको शायद 1 या 2 रुपये पर फ्रॉक मिलते थे।
तो महिलाएं काम करने को तैयार हैं, लेकिन जो जिस तरह से लखनऊ की महिलाएं, वो एक लिंक चाहती हैं शहर तक, बहुत उम्दा काम कर रही हैं, गज़ब का वो काम कर रही हैं, लेकिन अगर उनको कोई वहाँ पे जाता भी है, कोई बड़ा डिज़ाइनर जाके जाएगा और कहेगा कि चलिए हम आपके 5 के बजाय 6 दे देंगे, 6,000 दे देंगे, उसको तो 1,000 का फ़ायदा हुआ। दिल्ली में 20-25 हज़ार का मिल रहा है। क्या ये जो लिंकेजेस हैं, जो ग्रामीण एरिया में महिलाएं काम कर रही हैं, उसको आसानी से टेक्नोलॉजी की मदद से क्या सुधारा जा सकता है? बिल्कुल, अगर आप लखनऊ की आप बात कर रही हैं, उसमें चिकनकारी, जरदोजी, आरी का वर्क, बहुत से इस तरह के वर्क, कढ़ाई के बड़े इंट्रिकेट होते हैं। और लेकिन इस ट्रेड में मिडिल मैन जो हैं, उन्होंने पूरा अपनी पकड़ बना ली है। तो इसलिए वो एक एंड आर्टिजन को जितना करीब लखनऊ का डेटा अगर आप लीजिए तो करीब 2 लाख से ऊपर महिलाएं चिकनकारी का काम करती हैं और कुछ 15-20 हज़ार लोग उसमें जरदोजी में शायद ये और ज़्यादा काम करते हैं। तो उनको किस तरह से हम ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर स्किल काउंसिल है कि उनको उस आर्ट में ट्रेन करके और उनको डिज़ाइन इनपुट भी दिया जाए और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो हैं चिकनकारी या जरदोजी के वर्क की, उनकी नॉलेज दी जाए, क्योंकि जैसे डिज़ाइन इनपुट्स इंप्रूव होती है किसी भी हैंड वोवन या हैंड एम्ब्रॉयडर्ड प्रोडक्ट में, उसकी मार्केट प्राइस बढ़ जाती है और उसका रियलाइजेशन बढ़ता है। क्या इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, कैसे महिलाएं प्रशिक्षण पाएंगी? तो ये हम लोग ने बहुत सारे स्कूल खोले हैं उनको प्रशिक्षण देने का, खोल दिए हैं। और जो लोग ऑलरेडी इसमें एक हुनर रखते हैं, चिकनकारी का या जरदोजी का हुनर रखते हैं, तो उनके लिए एक रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है कि उनको बेसिक चीजें आती हैं, लेकिन थोड़े से उसके अराउंड जो स्किल्स हैं उसमें उनको ट्रेन करके ताकि वो होलिस्टिक एक आर्टिजन बने। तो इसके बाद विनीत, अगर वो ट्रेनिंग लेती हैं, इसके बाद उनको जॉब मिलता है या उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए, मार्केट में प्लेस करने के लिए वो भी सिखाया जाता है? उसमें अलग अलग जॉब रोल्स हैं, तो उसमें सेल्स और मार्केटिंग रिलेटेड इनपुट्स भी मिलती हैं, डिज़ाइन इनपुट्स भी मिलती हैं, प्रोक्योरमेंट इनपुट्स भी मिलती हैं। लेकिन जनरली उनका जो, तो उसमें से जो ज़्यादा साहस दिखाती हैं और ज़्यादा इंटरप्राइजिंग वुमेन होती हैं, वो अपना छोटा सा वर्क खुद शुरू कर लेती हैं। और बाकी लोगों में क्या फ़र्क आता है कि उनकी शायद जो वेजेस में वो रहती सेल्फ एम्प्लॉयड ही हैं। लाइक चिकनकारी का जो ज़्यादातर वर्क होता है या जरदोजी का होता है, वो अड्डों पे अपने घरों पे ही होता है, एक किसी फैक्ट्री में नहीं होता। तो वो उनके वेजेस में बढ़ोतरी होती है। तो दोनों चीज़ें होती हैं। मेरे जयंत साहब, एक सजेशन है मेरे हिसाब से, जो पूरा स्किल का इनिशिएटिव है, ये सप्लाई साइड इनिशिएटिव है कि हम स्किल कैसे इंप्रूव करें। मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम डिमांड साइड है। एंड वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वो 5,000 का जो भी कुर्ता बन रहा है या 2,000 की फ्रॉक बन रही है, वो ठीक है, वही फ्रॉक 25,000 की दिल्ली में बिक रही है। सो द क्वेश्चन इज, कैन वी स्पेंड मनी टू कनेक्ट द सप्लाई टू डिमांड। स्किल काउंसिल जो है वो सप्लाई साइड पे काम कर रही है, डिमांड साइड पे कोई काम नहीं कर रहा है। सो ये जो कनेक्शन है, उनका क्वेश्चन ये है कि ये कनेक्शन कैसे करें। मेरे हिसाब से 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ तो अगेन वी गो बैक टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर फ्लिपकार्ट है और ये सारे हैं, इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कांट दे डेडिकेट 2% टू ट्राई एंड ऑन बोर्ड वुमेन इन रूरल एरियाज और वुमेन हु आर डूइंग हैंडीक्राफ्ट who do not understand computers? Can they onboard them in manual interface rather than computer interface? पहली चीज। Number 2, can the government also focus on demand side and not just on development skill, and try and see that they can create a website, they can do something so that the demand side is met. Number 3, can we train these women on IT skills? Can we train these women on demand skills and not on supply skills? बट जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो बहुत सही पूछा है, एंड आई थिंक इसका आंसर डिमांड साइड पे है, सप्लाई साइड पे काम। तो अब समय, हाँ जी, नहीं, आपने जो बात कही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, क्योंकि मैंने ये सेक्टर 10 साल तक देखा प्लानिंग कमीशन में, और क्या वजह है कि आज तक, जैसे आपने जिक्र किया मुर्री का काम या चिकनकारी का काम या जरदोजी का काम, आज तक हम उसको वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्चुअलाइज इट। और इसके लिए आई थिंक दैट दिस इज़ द राइट फोरम। अगर हम ये डिटर्मिन कर लें कि कोई औरत 10 रुपए रोज़ के मजदूरी पे जरदोजी नहीं करेगी, चिकनकारी नहीं करेगी, मुर्री का काम नहीं करेगी, उसको
प्रॉपर वेजेस मिलना चाहिए। और आप मिडिल मैन को भी इतनी आसानी से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ज़रूरत के वक्त वो मिडिल मैन ही उसके काम आता है। पैसे क्योंकि शादी है, मरना है, जो भी चीज़ है उसके लिए मिडिल मैन। सो एक्चुअली सबको लेके साथ चलना बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है। बट अगेन आई से दैट ये आपका जो सब्जेक्ट है कि औरत तैयार है, क्या सरकार और कॉर्पोरेट्स मदद के लिए आगे आएंगे? मेरे ख्याल में अगर ये डिटर्मिनेशन करके हम यहाँ से उठें तो दिस विल बी अ वेरी यूजफुल फोरम दैट आई हैव एवर कंक्लूडिंग अटेंडेड। रिमार्क्स का बिल्कुल समय आ गया। अंजलि जी, आपसे शुरुआत करूंगी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आज के दिन क्या मन में विचार? About skill and demand? Yes, yes. Yes. I think it's a very important point. And I think that the other thing is that whatever skills that are being thought up by you in your organization, are there some skills that you can finish off teaching them and putting them into the job market at around 6 months? Or is it all for 2 and 3 years? I want to ask you that No, there question. are shorter programs also, 3-month programs also, and Yes. bigger ones, longer Yes. ones also. And how do you link the graduates from these programs into jobs? So actually, NSDC Who is model doing that job? NSDC model is such that 70% employment is mandatory for all people who take loan from us and set up training infrastructure. But how So, do you they know, find the employment? So, you know, we have a mechanism of tracing. They report the employment numbers. We have a mechanism of establishing whether the numbers that they've reported are correct. We have call centers. We have a sample-based checking scheme and so on and so forth. तो इसमें बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है मुझे लगता है, क्योंकि समस्या इतनी विकट है, इतनी गंभीर और इतनी विस्तृत है कि उसमें बहुत कुछ काम करना बाकी है। विनीत, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सो मेरा एक ही कंक्लूडिंग रिमार्क है कि आई विश एवरीबडी 365 days of happy women's day, not Thank not you. one day. And the day we move from 1 day to 365 days, I think the nation will change. Absolutely. I think, I think in the corporate sector very clear है कि जो gender diversity है that always leads to better board performance, better decision making, better share pricing, better share prices for the company, and that's proved. And women are half of the working population in any country. जब तक वो आगे नहीं आएंगी और उनको आगे लाया नहीं जाएगा, तब तक जो development country की है वो full मायने में नहीं आ सकती। बिल्कुल। जयंत, मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने को सक्षम बनाना, हुनरमंद बनाना, स्किल्ड करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसी से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सोशल एम्पावरमेंट में डायरेक्ट कोरिलेशन है। बिल्कुल। सैदा जी, आप शायरी में भी समाप्त कर सकते हैं। मैं शायरी में कहूँ तो मैं, मेरे ख्याल में, चलिए कैफी साहब की ज़बान में अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, औरतों के लिए कह रहे हैं, कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी भी नहीं, यानी तू रो नहीं सकती, तुझ में शोले भरे हैं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है। बहुत तो बस यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, इसी एक सोच के साथ जो मैंने शुरुआत में कही थी कि हमें हर दरवाजे पर दस्तक देती रहनी है जहाँ से हमें मदद की उम्मीद है, लेकिन तब तक जो महिलाएं यहाँ पर, जो तमाम महिलाएं बैठी हैं, इधर बैठी हैं, जो आगे बढ़ चली हैं, उनके साथ खड़ी महिलाएं, उनके पीछे खड़ी महिलाओं की सुने ज़रूर, उनको प्रोत्साहित करें, अपने साथ लेकर आगे चलें, और इससे उनका जो भरोसा है और आत्मविश्वास बना रहेगा। तो इसी के साथ आज के लिए नमस्कार। थैंक यू प्लीज।